अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या फायदा है इस बात का, क्या सेंस है, क्यों करनी है नमाज सड़क पर? वहां तो वैसे भी नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की चीजें आप खराब करना क्यों चाहते हैं। और एक और मुझे चीज अब बताइए, बार बार कहा गया 15 दिन के लिए सड़क बंद हो जाती है, ये हो जाता है, वो जाता, कुछ नहीं होता बंद भाई। मैं भी वहीं से आता हूं, आप भी वहीं से आते हैं। रोड की एक तरफ की लाइन को उनके लिए प्रॉपरली कवर किया जाता है, दूसरी तरफ सड़क लगातार ऐसे ही एज इट इज चलती रहती है। और यही फिर इसमें शब बारात के जुलूस में होता है, उसमें भी तो होता है, सड़क पे परमिशन ली जाती है, आप अपना ताजिया निकालते हो और कोई दिक्कत नहीं, उसको परमिशन लेने के बाद काम होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो कृपया करके मतलब एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। साल में 52 बार जुमा आता है, आप चाहते हैं कि हर बार सड़क बंद हो, नहीं हो सकता। लेकिन सभी धार्मिक सम्मेलनों के लिए, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, अगर साल में कोई भी 1 या 2 ऐसे मौके आते हैं तो उस पर सबको परमिशन लेकर जो है अपना जुलूस निकालने की पूरे तरीके से जो है वो है। तो आप सैयद जवाद आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बताएं जवाद जी। और हालात बनाई गई है, महंगाई और उस पर एप्पल को ऑरेंज के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री के जो स्टेटमेंट है उसको 2 पहलुओं में देखना चाहिए। पहला, उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास दूसरा तरीका नहीं, वो दूसरा तरीका बताना नहीं चाह रहे हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका वही है इनके पास जो इन्होंने बटुक ब्राह्मणों के साथ करा, मैं बता देता हूं, शंकराचार्य के साथ करा, दाल मंडी के अंदर करा, और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर जो आपने वकीलों के साथ करा है, जो दूसरा तरीका आपका है, वही तरीका तो नहीं है। या जल्दी जल्दी में आप कुछ छूट गया हो, बताना नहीं चाह रहे हो? ठीक, जल्दी से इस पर जवाब दे ले, फिर मैं अहमद खान जी आपके पास आ रही हूँ। शिवम, मैं जवाब दे रहा हूं, 10 सेकंड। हाँ, शंकराचार्य तो ये भी कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों को यहां से निकाल देना चाहिए। बड़ा शंकराचार्य प्रेम है, मानोगे क्या इस बात को? सो कृपया करके जबरदस्ती इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, सामाजिक सौहार्द, पब्लिक ऑर्डर और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, प्लीज बीच में नहीं बोलना ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मीनाक्षी, मेरा निवेदन है आपसे, इनको आप रोक दीजिए। देखिए जवाद जी, आपकी बात आई, कोई बीच में नहीं टोक रहा था, अब शिवम त्यागी की बात आने दीजिए। आपने बोला वही रिपीट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्यों बीच में डिस्टर्ब करना है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सामाजिक सौहार्द, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था और पॉपुलेशन कंट्रोल का एक ही लाइन में समअप करने का इससे बेहतरीन बयान हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। अगर पढ़ेंगे तो उसके और भी तरीके हैं, यानी कि कानूनी पहलुओं को एक्सप्लोर किया जाएगा। और जब जगह नहीं है तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ानी, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल का भी मैसेज। मतलब एक ही लाइन में इससे बेहतरीन मैसेजिंग और क्या हो सकती है? नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज दुनिया में नहीं है, जो कहीं किसी कंट्री में नहीं मानी जाती, जिसको करना कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, क्यों जबरदस्ती? ठीक है, मैं नियम एक बार बता देती हूँ कि कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये तो मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं वो बता देती हूँ दर्शकों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मई 2026 का ही लेटेस्ट फैसला है, जिसमें उन्होंने संभल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज का अधिकार नहीं है। सड़क, पार्क, चौराहा सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। नियमित संगठित नमाज की छूट नहीं है, यानी कि आपका घर हो, अकेला आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी सामूहिक स्थान पर अनियंत्रित समूह बनाकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। धर्म का अधिकार भी असीमित नहीं है। आर्टिकल 25 और 26 के तहत धर्म मानने की आजादी पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है। अरे जवाद जी, अपने गले फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कोर्ट ने कहा है, बिल्कुल है, कोर्ट ने कहा है, मैं कोर्ट की बात बता रही हूँ। आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? क्या माना है? क्या जवाद जी, क्या परेशानी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बोल रही हूँ। सुनिए, अरे सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, क्या नहीं मान्य है? इसमें क्या मान्य नहीं है? कौन सा फैसला माना?